चलिए जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड का लास्ट टाइप का इलेक्ट्रोड जो हमारा बचा हुआ था। ठीक है। इससे पहले सारे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स हो चुके हैं। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हो चुका है, कैलोमल इलेक्ट्रोड हो चुका है जो हमने नहीं देखा था, मेटल मेटल आयन हो चुका है, और क्या हो चुका है, गैस इलेक्ट्रोड हो चुका है। ये सारे इलेक्ट्रोड्स हो चुके हैं। सबकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन हम लोग बना के देख चुके हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं, ई सेल निकाल चुके हैं। आज एक बचा हुआ इलेक्ट्रोड मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट, या मेटल के बाद दोबारा से एक बार लिखूं मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट, अनायन हाफ सेल। ठीक है जी। आपको ये पता ना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में हम केवल हाफ सेल के बारे में बात करते हैं। यस और नो बोलो यार। एग्जाम्पल अगर इसका मैं लूं तो सिल्वर, और सिल्वर का इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल रहेगा। एक और एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं इसका, लेड, PbSO4 और PbSO4 का अनायन। दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो यार। मेटल है और मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, एक हाफ सेल है, हाफ सेल में पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको डिप किया गया है किसी सॉल्यूशन के अंदर, और उस सॉल्यूशन के अंदर Cl- आयंस प्रेजेंट हैं। ये अभी एनोड कैथोड दोनों की तरह काम हम इसको करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी जो इलेक्ट्रोड है ये सिल्वर की है। ठीक है। और इसके ऊपर एक कोटिंग हो रखी है, वो कोटिंग आपकी AgCl की हो रखी है। कैसे हो रखी है ये, कि आपका मेटल होगा, ये थोड़ा सा पोरस होगा, राइट। तो इसमें Ag+ जाएगा। अगर Ag+ टूट टूट के यहाँ पे जाएगा तो Cl- के साथ कंबाइन होके सॉलिड बनाएगा, या तो थोड़ा सा वो नीचे जम जाएगा, या फिर वो इलेक्ट्रोड पे कोटिंग कर लेगा। तो इस टाइप से कुछ कहानी है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बोलो यार। ये सॉल्यूशन KCl एक्वस का था, इसमें बहुत सारे K+ और Cl- के आयंस थे। पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया। बेटा जी, आवाज आ रही है? यस सर। देखिए, हमको ये पता है कि हमारा सेल का पोटेंशियल कब आता है, जब मेरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, या मेरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का गेन करे। क्या आपको ये सिस्टम क्लियर है? अब बस इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करवाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ई सेल आ जाएगा। इस पर्टिकुलर सेल में क्या हो रहा है, एक मेटल है और उसका एक सॉल्ट है जो कि सॉल्यूबल नहीं है, इसीलिए उसको लिखा इनसोल्यूबल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं है। सोल्यूबल अगर सॉल्ट नहीं है और सॉल्ट अगर बन रहा है तो क्या हो रहा है उसका, या तो वो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ प्रेसिपिटेट बना के जम जा रहा है, या फिर वो नीचे जो है वो प्रेसिपिटेट बना रहा है। या तो सिल्वर के ऊपर कोटिंग हो रही है उस सॉल्ट की, या फिर सिल्वर क्लोराइड जो भी सॉलिड बन रहा है वो नीचे बैठ जा रहा है। जैस्मिन, ये बात क्लियर हो रही है? फंडा क्लियर हो रहा है? यस और नो? तो मैं लिख देता हूं पूरा। इट कंसिस्ट ऑफ ए बहुत ध्यान से समझने की बात है। लास्ट में आपके लिए बिल्कुल मैं एक इजी सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इसका, पर वो होगा लास्ट में। और अभी आपको एक एक करके सारे स्टेप को समझना पड़ेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रॉड कोटेड विद मेटल insoluble salt, coated with metal insoluble salt and dipped into an aqueous solution, containing anion
ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। बेटा यही बात समझाइए आपको अभी तक, बोलो यार यस और नो। यही फंडा अभी तक क्लियर करवाया। अब इसकी जो रिएक्शन हो रही है वो देखिए कैसे हो रही है। इसकी रिएक्शन फॉर सपोज हो रही है एट कैथोड पे। कैथोड पे क्या होती है बताइए, कैथोड पे क्या होती है बोलो। रिडक्शन। रिडक्शन। AgCl सॉलिड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस बना रहा है। ये फंडा क्लियर हो रहा है, ये रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किसकी हो रही है सर, क्या हो रहा है रिडक्शन के अंदर। AgCl में Ag पे कौन सा चार्ज था, +1, और Cl पे कौन सा चार्ज था, -1। तो आप ध्यान से देखो, केवल और केवल यहाँ पे अगेन जो रिडक्शन हो रहा है वो सिल्वर का हो रहा है। ओनली Ag इज गेटिंग रिड्यूस्ड, Cl माइनस तो पहले भी Cl माइनस में था, बाद में भी Cl माइनस। ये रिएक्शन होगी एट कैथोड पर। और इसको लिखा जाने का तरीका, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका, क्योंकि ये कैथोड पे हो रही है तो सबसे पहले जिस पे माइनस चार्ज होता है उसको पहले लिख देते हैं, जिस पे चार्ज होता है उसको पहले लिख देते हैं एक्वस, फिर आपका AgCl सॉलिड, और फिर आपका Ag सॉलिड। ये कुछ ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन बनेगी। आप बोलिए सर अगर एनोड पे होगा तो क्या होगा, एट एनोड पे क्या होगा सर, एट एनोड पे, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एक सेकेंड रुकिए जरा। चलिए जी, आगे बढ़ाते हैं सिस्टम को। एट एनोड अब तक आप लोग कर चुके होंगे, इतना समझदार मैं आपको बना चुका हूँ। Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस गिव्स AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर AgCl सॉलिड और Cl माइनस एक्वस। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार। ये ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाएं। देखो नेक्स्ट है मेरे पास ई नॉट सेल निकालना है। देखिए अब तक ई नॉट ऑफ सेल आपको दिया हुआ आता है, राइट और रॉन्ग। ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम अब तक क्या कर रहे थे, कैथोड एनोड की रिएक्शन बना के सेल रिप्रेजेंटेशन सीख रहे थे, तो वो हम सेल रिप्रेजेंटेशन अब बना लेंगे। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद इसको जो अप्लाई करना था वो अप्लाई करना था उसके ईएमएफ ऑफ सेल में, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन में डालना था। और नर्स्ट इक्वेशन लिखूं उससे पहले आपको ई नॉट ऑफ सेल चाहिए होता है, जो आपको ऑलरेडी गिवन होता है। पर यहाँ पे मेरे को ई नॉट ऑफ सेल गिवन नहीं है, यहाँ पे उसको बनाने का एक तरीका है बेसिकली। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एक बार कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट ऑफ मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन। ठीक है ना, फंडा क्लियर हो रहा है, किसका डिटर्मिनेशन करोगे, ई नॉट का। ठीक है, अब ई नॉट का डिटर्मिनेशन करूं इससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे कि ये डिटरमाइन करना है अगर मुझे, ई नॉट ऑफ Cl माइनस से AgCl से Ag। अब आप एक बात बताओ,
यहाँ पे Ag का क्या हो रहा है, Ag यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे Ag जीरो में है, तो Ag का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप देखो, आपको पता कैसे लगेगा कि ई नॉट कौन से वाला है। फॉर सपोज मैं ई नॉट यहाँ पे बनाता हूं, ये कैथोड का ई नॉट लिखता हूं, तो ई नॉट के लिए यही तो लिखना पड़ेगा, Cl माइनस से AgCl से Ag। तो आप यहाँ पे ई नॉट कौन सा है ये, सर Ag यहाँ +1 में था, यहाँ पे Ag 0 पे है, तो ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अगर सर आपको यहाँ पे ई नॉट निकालना है यहाँ पे, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इसको लिखने का तरीका होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका Ag को देखो, Ag 0 में था और Ag यहाँ पे +1 में आ गया, तो ये कौन सा पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ये लिखने के तरीके से मैं जज कर सकता हूं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या ये रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं यहाँ पे अगर ई नॉट ये लिख रहा हूं तो मेरे को कौन सी रिएक्शन बनानी पड़ेगी, मेरे को एट कैथोड वाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये बात मैं बाद में आपको दोबारा से बताने वाला हूं, बट अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि सर रिडक्शन हो रही है। चलो सर दोबारा से कैथोड वाली रिएक्शन लिख दो। कैथोड वाली रिएक्शन अब हमें याद हो चुकी है कि AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस है, यस और नो। इसका ई नॉट आपको निकालना है, इसी ई नॉट को Cl AgCl और Ag करके लिखा हो, ये निकालना है। आज से पहले ये आपको गिवन होता है, आज आपको ये गिवन नहीं है, आज आपको ई नॉट भी निकालना है और फिर नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करना है उसको। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं, बोलो यार, वैद कुंजन बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखिए सुनो, ये बनेगा कैसे, ये चीज बनी कैसे होगी, इसको हम एक बार अब डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीज बनी कैसे होगी। तो सबसे पहले टू मेक दिस इक्वेशन, सबसे पहले आप ये जानते हो मेरे को इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। नाउ टू कैलकुलेट दिस, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या क्या गिवन डाटा होगा। मेरे को सबसे पहले इसका ये गिवन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर का सबको पता होता है, मतलब ई नॉट ऑफ, ये हम निकाल भी चुके हैं, Ag प्लस से Ag निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके हो, आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ जाएगा ये, बोलो यस और नो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो डेल्टा जी भी आ जाएगा इसका। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट का -NF ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, ठीक है सर। ये एक इक्वेशन है जिसका ई नॉट हमें पता लग जाएगा, गिवन ही होता है, स्टैंडर्ड होता है, फिक्स होता है, हमें पता लग जाएगा। दूसरा इसमें क्या हो रहा है, अगर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बना रहा है तो वापस से AgCl सॉलिड लूज करेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस आयंस में। आपको सर अब ये इक्वेशन में क्या हो रहा है, इसमें AgCl सॉलिड Ag प्लस और Cl माइनस एक्वस में टूट तो जा रहा है, कहाँ टूट रहा है सर, देखो, अरे ये जो आपका सॉल्ट है यही तो है इनसोल्यूबल सॉल्ट, इनसोल्यूबल सॉल्ट है, इसका मतलब है ये सॉल्ट कब होगा, जब ये अपने आयंस में टूटेगा। इनसोल्यूबल कब होगा, जब वो आयंस वापस से कोलैबोरेट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कुछ हद तक तो सोल्यूबल है, बहुत ही कम तो सोल्यूबल है, ज्यादातर इनसोल्यूबल है, राइट। तो टूटेगा तो सही अपने आयंस में, हाँ टूटेगा सर, अपने आयंस में टूटेगा, ये बात हमको पता है। अगर ये अपने आयंस में टूटेगा, अगर ये चीज अपने आयंस में टूटेगी, ध्यान रखना, अगर ये चीज अपने आयंस में टूटेगी तो इसके लिए एक आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट नाम का टॉपिक पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को क्या कहते हो, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को कहते हो बेटा KSP। आप टेंशन मत लेना, ये क्या क्या हो रहा है, टाइम टाइम पे जो अलग बातें आ रही हैं इसको सबको हम
एक साथ करके दोबारा भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हो AgCl सॉलिड का, बताइए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे आप AsP क्या होता है बेटा? कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये होता है आपका KsP, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो KsP हो जाएगा, जो KsP हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, वो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। एक ये बात हमें पता होगी, इसका डाटा पता होगा हमें, ठीक है, अगर इन आयंस की कंसेंट्रेशन गिवन है। और साथ में डेल्टा जी नॉट का एक और फॉर्मूला था, -2.303 RT log प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर आप करोगे, ध्यान से देखना, आप ये रिएक्शन को इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन मानो, क्योंकि इस रिएक्शन में Ag प्लस एक इनसोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट तो है पर वो वापस से सॉलिड बना लेगा, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन AgCl सॉलिड। अब आपको पता है सॉलिड को आप क्या मान लेते हो? 1, और सॉलिड को अगर आपने 1 मान लिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के Ag प्लस इंटू Cl माइनस हो गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पे आपका KsP कहलाएगा। तो आपको अल्टीमेटली log K की जगह यहां पे अगर आप KsP भी लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोलो यार, ये सुनो, ये बताओ, क्या आपको ये फंडा समझ में आया? डेल्टा जी नॉट का ये फॉर्मूला मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K होता है, पर वो जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे वो KsP का भी काम करेगा। कोई दिक्कत की बात? बोलो यार, कुंजन समझ में आ रहा है ये? यस और नो? यस सर। अब क्या करेंगे, ये मैं दो इक्वेशन क्यों लिखी, ये दो इक्वेशन से अभी मैं आपकी ऊपर वाली इक्वेशन बनाने वाला हूं जो हमने अभी तक पढ़ी थी, यानी कि एट कैथोड वाली। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपका, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहा है, एक सेकेंड अंडू कर देते हैं, आपका Ag प्लस से Ag प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और क्या बचेगा? AgCl सॉलिड, इसको ब्लू से कर देते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। क्या आपका एट कैथोड वाली इक्वेशन नहीं बन गई? बोलो यस और नो। कैथोड वाली इक्वेशन बन गई ना? यस सर। तो मेरे पास अगर डेल्टा जी नॉट दो रिएक्शन का है, तो आपको याद है कि डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 3 हो जाएगा, यस और नो? अगर मैं दो रिएक्शन को ऐड करके तीसरी बना रहा हूं तो एक का डेल्टा जी नॉट प्लस दूसरे का डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 3 हो जाएगा। तो बाय दैट डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 हो गया। अब डेल्टा जी नॉट 3 को आप लोग -NF E0 ऑफ सेल भी बोलें अगर, और वही E0 आपको निकालना है। ये E0 कहां से आएगा? डेल्टा जी नॉट 3 से आएगा। तो -NF E0 ऑफ Cl माइनस AgCl, Ag आपको निकालना है। डेल्टा जी नॉट 1 की वैल्यू हमारे पास आ रखी है -NF E0 ऑफ Ag प्लस से Ag, ये आ रखी है। और साथ ही में डेल्टा जी नॉट 2 की वैल्यू -2.303 RT log KsP आपका आ रखा है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ये आपका आ रखा है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि जो क्वेश्चन होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन रहेगा, तो वो डाटा हमें यहाँ पे फीड करना होगा। अब डिवाइडिंग इक्वेशंस बाय -NF से डिवाइड करते ही यहाँ पे खाली E0 बचेगा,
सिर्फ ध्यान से देखना है आपको। नोट आप बाद में कर लेना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अगर लिख रहे हो तो रह जाओगे साथ में, पक्की बात है, कुछ रह जाएगा आपका, रोते रहना फिर। ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के एस पी। बड़े ही ध्यान से देखने की बात है दोस्तों, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड में Cl माइनस का कंसेंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर। टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज निकाल रहा हूं। और अगर ये कंडीशन है तो आपको याद है इसकी वैल्यू कितनी होती थी, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है 0.059। 0.059, राइट। 0.059 अपॉन एन लोग के एस पी। क्या ये फंडा आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यार, यस और नो। केएसपी किसका है, केएसपी भी है, एजीसीएल का केएसपी है, ठीक है, केएसपी भी एजीसीएल का है। तो ये ना एक फॉर्मूले की तरह एक्ट कर गया। और यहां से हम इस तरीके से, क्योंकि देखो एजी प्लस और एजी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा और केएसपी गिवन होगा, ठीक है। और बाय द इक्वेशन एन की भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो एन भी आप देख करके कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, एक ही का आ रहा है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे वो 1 की वैल्यू आ जाएगी और आपका ई नॉट आ जाएगा। ई नॉट क्या है आपका बेटा जी, बोलो यार, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। क्या आपको ये बात समझ में आई कि स्टैंडर्ड कैसे निकालना है। देखिए ये जो आपको फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले की मदद से एक नया फॉर्मूला बनेगा जो इससे ज्यादा आसान होगा, और लास्ट में आपको वही याद रखना है। पर आपको उसको समझने के लिए ये सारे प्रोसेस को समझना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं बता देता हूं अब तक हमने क्या किया है। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की स्टडी हमने करी है। एक हमने सेटअप तैयार किया है, सेटअप की कैथोड की रिएक्शन और एनोड की रिएक्शन आपने देखी है। हमने फर्दर ये बोला कि यहाँ पे ना ई नॉट फॉर दिस सेल रिएक्शन, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन को जहां से बनाया है वो वाली रिएक्शंस हमने लिखी हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है इस पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन आपके हाफ सेल में हो रही है, ये जो रेड से आपको नजर। फिर हमने जब ऐड करके ऊपर वाली इक्वेशन को बनाया, तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए थे डेल्टा जी नॉट 1 वाले, उसकी मदद से हमने डेल्टा जी नॉट 3 निकाल लिया। डेल्टा जी नॉट 3 से ही आपका ई नॉट निकलेगा और इस तरीके से आपका ई नॉट का एक फॉर्मूला आपके पास आया। अब ये बातें तो स्टैंडर्ड वाली थी। एक बार अब नई कहानी करेंगे, व्हेन द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। व्हेन द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड बेटा, जब कंडीशन स्टैंडर्ड है ही नहीं, तब क्या होगा भाई साहब, तब क्या होगा, ठीक है। व्हेन द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड इन मेटल मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, मेटल मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल में, तब क्या होगा, जब कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। इसको नए पेज पे कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, हम दोबारा से कैथोड वाली इक्वेशन बनाते हैं। और कैथोड वाली इक्वेशन आप अब तक आपको याद होगी कि AgCl एक इलेक्ट्रॉन खा के Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में, और Cl माइनस अभी एक्वस में रह जाएगा। ऐसी इक्वेशन कैथोड की थी। तो इसमें अप्लाई करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग दिस इन नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आपकी थी नॉन स्टैंडर्ड ई सेल निकालने की। तो ई सेल ऑफ Cl माइनस AgCl, और Ag निकालने के लिए ई नॉट लेना पड़ेगा Cl माइनस का, AgCl का और Ag का, माइनस 0.0, अच्छा 0.059 मान ले लेते हैं अभी,
ठीक है, ये समझ लीजिए कि कंडीशन नॉट स्टैंडर्ड में कंसेंट्रेशन डिफरेंट है, कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, ठीक है, बाकी सब वही है। 0.0591 अपॉन एन लॉग। अच्छा, लॉग के बाद प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, इस इक्वेशन में देखिए केवल और केवल Cl माइनस ही आएगा, क्योंकि इनटू सॉलिड करोगे तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में ये भी करोगे तो सॉलिड ये भी 1 हो जाएगा। तो एक बार लिख देता हूं पूरा, Cl माइनस है, Ag सॉलिड है, और AgCl सॉलिड है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, इसको दोबारा से लिख देते हैं, Cl माइनस AgCl Ag, E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू भी डाली दो आप लोग, क्या दिक्कत है, या नहीं भी डालनी तो कोई बात नहीं, अपॉन एन लॉग, वैल्यू नहीं डालते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं अभी। लॉग Cl माइनस, ये फंडा क्लियर हो गया बेटा, बोलो यहां तक क्लियर हो गया कि ऐसे निकलेगा, यस और नो यार, बोलो, इतना समझ में आ रहा है उबैद, कुंजन, अच्छा। तक? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, ये ई नॉट आपने पीछे से निकाला हुआ है, ये ई नॉट स्टैंडर्ड वाला है, और स्टैंडर्ड वाले की वैल्यू आपने पीछे निकाली हुई है। कहाँ निकाली हुई है स्टैंडर्ड वाले की वैल्यू, ये। तो मैं ये चीज उठा के वहां पे डालने वाला हूं। तो इसका वैल्यू क्या था, ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग के एस पी, है ना। ये मैं बिल्कुल एज इट इज उठा के यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये देखो, सी एल माइनस एजी सी एल एजी ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग, का कलर चेंज कर देते हैं, लॉग एएसपी ऑफ एजीसीएल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग सीएल माइनस। ये फंडा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बता दो यार, यस और नो। ये आ रहा है समझ में कि क्या किया मैंने, ई नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी है। अब आप क्या देखोगे, इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी, इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी बेटा, बोलो। 0.059 कॉमन ले रहा हूं मैं माइनस का, ठीक है, तो क्या बचेगा एक बार देखना। हम निकाल क्या रहे हैं सर, हम ई निकाल रहे हैं, सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी, और हमने ई नॉट ऑफ ए जी प्लस और ए जी को कर लिया है, माइनस 0.059 कॉमन आ गया है सर, लॉग, पूरा बना देता हूँ अभी आपके लिए। लिखा क्या जाएगा, माइनस का कॉमन निकाला था तो माइनस लॉग के एस पी और लॉग सी एल माइनस, तो ये बचा लॉग सी एल माइनस माइनस लॉग के एस पी। तो लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला लगेगा, ई नॉट ऑफ ए जी प्लस से ए जी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के एस पी अपॉन सी एल माइनस। बोलो ये फंडा क्लियर हुआ। अब एक बात और है छोटी सी यहाँ पे, ध्यान से देखना, आपको के एस पी करवाया था, के एस पी सर वो वो ऊपर था, लॉग CL माइनस अपॉन CS के नहीं होगा? क्या हो गया बेटा, हाँ ये सर, कहानी, लॉग ए माइनस लॉग बी की, सी एल यस माइनस ऊपर सर। आएगा, सी एल यस माइनस ऊपर सर। आएगा, ठीक है। अब यहां से एक काम करो, ए जी प्लस की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो ए जी प्लस है के एस पी अपॉन सी एल माइनस, यस और नो,
तो KSP अपॉन Cl माइनस को अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो ये क्या कहानी बन गई? माई गॉड, ओ माई गॉड, होने वाला भी आपके साथ। log 1/Ag प्लस हो गया। अब ये जो आपका सिस्टम बिल्ड हुआ है, ये जो कहानी बनी है, ये एक सिंपल सिंपल मेटल मेटल आयन हाफ सेल की रिएक्शन से भी बन सकता है। मतलब मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट मेटल आयन हाफ सेल का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम आएगा अगर आप निकालोगे, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनाएगा नॉर्मल मेटल मेटल आयन हाफ सेल की। क्या कह रहा हूं मैं, इसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूं। अगर फॉर सपोज मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आती मेटल मेटल आयन हाफ सेल की नॉर्मल, और उसमें मेटल मेरा सिल्वर है क्योंकि मैंने सिल्वर का एग्जांपल लिया हुआ है, तो मैं पोटेंशियल भी रिडक्शन वाला ही बनाऊंगा। ध्यान से देखो, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं ऊपर से लेकर नीचे तक रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जा भी Ag प्लस से Ag रहा है, क्योंकि है ही रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं भी रिडक्शन वाली इक्वेशन ही बना रहा हूँ। तो इसका ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag आपका होता है, गिवन होता है। और इसका ई सेल कैसे निकालते हो? ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये तो सॉलिड है, 1/Ag प्लस आता है कि नहीं आता, बोलो यार। तो ये नॉर्मल मेटल मेटल आयन हाफ सेल वाला ही पोटेंशियल आपका किसका होगा? मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट का पोटेंशियल होगा। तो अब जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी हैं, क्योंकि आपको क्या पता लग चुका है कि ये जो ई सेल, ये जो आपने नर्स्ट इक्वेशन बनानी है, वो नर्स्ट इक्वेशन बनानी किससे है? ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मेटल मेटल आयन हाफ सेल की रिएक्शन ही होने वाली है। इसमें बस एक ही लोचा होगा, आपको KSP दिया होगा, आपको क्वेश्चन में KSP दिया होगा। तो आपको एक KSP दिया होगा, देखो जैसे आपको दो चीजें दी होंगी, Ag प्लस डायरेक्टली नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, Ag प्लस डायरेक्टली नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, KSP भी दिया होगा और Cl माइनस भी दिया होगा। तो आप इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करके Ag प्लस का कंसेंट्रेशन आ जाएगा। अब उस कंसेंट्रेशन को यहाँ पे डाल देना, तो आपका काम हो जाएगा। आपने ऊपर जितनी भी कहानी करी है उसको एक भी चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये छोटा सा शॉर्ट ट्रिक याद रख लो तो। अब एक बार मैं आपको कंक्लूड करके किसी और एग्जाम्पल पे लगा के दिखाता हूँ। फॉर सपोज, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ई सेल आया और उसमें कुछ ऐसा ऐसा मेरे को दिखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये है क्या चीज। तो मुझे पता लगा ये एक मेटल है और ये मेटल का इनसोल्यूबल सॉल्ट है और अनायन इसमें प्रेजेंट है। तो मैंने मेटल मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट और अनायन हाफ सेल मैंने पढ़ रखा है। अब मुझे इसका ई सेल के लिए सारी रिएक्शनों को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, पर वो नर्स्ट इक्वेशन किसके किसके बराबर होगी? यहाँ पे लेड का क्या हो रहा है, पीबी का क्या हो रहा है, पीबी +2 में है और पीबी 0 में है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं इक्वेशन भी पीबी +2 से पीबी वाली रिडक्शन वाली बना लेता हूँ और इसका ई सेल निकाल लेता हूँ। इसका ई सेल निकालना सिंपल है। कैसे सर? सर ई नॉट तो हमें गिवन ही होगा स्टैंडर्ड, -0.0591 अपॉन एन, जो भी आपका N2 आपको नजर आ रहा है, लॉग रिएक्शन। आप देखिए कैसी रिएक्शन बनाएंगे, रिएक्शन सर कैथोड वाली बना लेना, तो पीबी सॉलिड होगा और ये एक्वस होगा, तो 1/Pb+2 का कंसेंट्रेशन यहाँ पे चढ़ जाएगा। बोलो यार यस और नो यार। और ये कहाँ से निकलेगा? इसके लिए आपको, ये Pb+2 के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा KSP और SO4 माइनस का कंसेंट्रेशन, आपको KSP भी गिवन होगा और SO4-2 का कंसेंट्रेशन भी गिवन होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
अरे बोलो यार, केएसपी क्या होगा? केएसपी आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे करके? कंसेंट्रेशन ऑफ Pb+2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ SO4 2-, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो दिक्कत फिर अब हो जाएगी। अदरवाइज तो ठीक है, बस फिर कोई बात ही नहीं है। Pb+2 आ गया, बाकी सारा कुछ दिया हुआ है। तो इस पूरे सेल का पोटेंशियल इस वाले सिंपल मेटल मेटल आयन हाफ सेल के बराबर था। क्या आपको ये फंडा क्लियर हुआ कि आप नर्स्ट इक्वेशन इस टाइप के सिस्टम के अंदर कैसे अप्लाई करोगे? बोलो यार यस और नो। मित्रों ये बात समझ में आई कैसे अप्लाई करना है? यस और नो बोलो यार। यस सर। ठीक है, देखो आपका जो कहानी है, कौन सी कहानी? स्टैंडर्ड वाली। देखो आपको ये सिंपल, अब नर्स्ट इक्वेशन की जगह आप ये काम कर लोगे, ये आपको मैं समझा चुका हूं। आपको एक दुविधा लास्ट में रह सकती है, सर ये स्टैंडर्ड वाली के लिए कुछ सिंपल तरीका नहीं है क्या? ये स्टैंडर्ड वाली का क्या फॉर्मूला याद रखें या कुछ सिंपल तरीका है? बहुत ही सिंपल तरीका है इसका भी। है तो ये स्टैंडर्ड ही ना, और तो कुछ नहीं है। इसमें कंसेंट्रेशन ही तो 1 मोलर है, बाकी सब तो सेम लिया है। तो एक काम करते हैं, फॉर E0 ऑफ Cl- AgCl और Ag का भी सिंपल सा तरीका आपको सिखा देते हैं। इसमें आप लोग ये याद रख लेना, ये भी किसके बराबर होने वाला है? ये भी आपका E ऑफ Ag+ और Ag के बराबर होने वाला है। इसमें बस Cl- का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 मोलर। तो KSP के अंदर जो चेंज आ जाएगा, Ag+ हो जाएगा आपका KSP अपॉन Cl- जो था उसकी जगह पे आपको 1 डालना पड़ेगा वापिस से। ये चीज अब इसके बराबर है, और ये चीज नर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी। ठीक है, ये देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है मित्रों, अब देखो ध्यान से। E0 ऑफ Ag+ से Ag -0.0591/1 log 1/Ag+। दोस्तों साथियों ये देख पा रहे हो? यस और नो? ये मैं क्या लिख गया हूं? दिस माइनस दिस अपॉन 1/Ag+। लिख चुका हूं कि नहीं लिख चुका? बोलो यार। ये किसके इक्वल आ गया? ये आपका इक्वल आ चुका है इसके। देख लो, अगर Cl- की कंसेंट्रेशन 1 मोलर थी तो ये कहानी अब एग्जैक्टली सेम बन जाएगी। बना के देख लो आप लोग। ये कहानी और ये कहानी ये बिल्कुल सेम बन चुकी है। कैसे सेम बन चुकी है? कैसे सेम बन चुकी है? आपने इक्वेशन बना ली थी, इक्वेशन से वैल्यू पुटिंग करके डाल दी है, और वैल्यू पुटिंग करके आपको कहानी मिल गई है। ठीक है, n को 1 डाल देना, n को 1 डाल देना, और ये फंडा अपने आप सेट कर लेना। Ag+ की जगह अब KSP आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि Ag+ KSP/Cl- था, और Cl- स्टैंडर्ड के लिए कितना हो चुका है? 1। एक सेकंड रुक जाओ, ये कहानी थोड़ा सा आगे की ओर है। ये देखो बेटा, ये फंडा स्टैंडर्ड वाला यहाँ पे मैं समझा रहा था। Ag+ की जगह आप KSP लिख सकते हो। वाई कुछ मिक्स कर दिया है क्या? नहीं, ये रहा। Ag+ इज इक्वल टू KSP/1 है। ये कहानी सेम बन चुकी है। बोलो यार यस और नो यार। मित्रों Cl- को 1 डालने पर आप Ag+ को KSP की से रिप्लेस कर दो,
और KSP जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। पूरा लिख के ही बताना पड़ेगा तुम्हें। उबैद समझ में आया कि नहीं आया बोलो यार। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था ये। ध्यान हटेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। प्लस में log KSP भी लिख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी लग गई और ये आपका बन चुका है। ये आपका क्या बन चुका है, सेल हटा दो, नॉर्मल। ठीक है, तो ये AG प्लस से AG ही E नॉट है, Cl माइनस AgCl और Cl सॉलिड वाला। ये इक्वेशन आपने बनाई थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे। ये इक्वेशन मैंने दोबारा डिराइव कर दिए यहाँ पे, ठीक है। बेटा कहानी समझ में आई जितने लोग बने हुए हो? बाकी मैदान छोड़ के भाग गए हैं कुछ लोग, ठीक है, थक थका गए होंगे, या उनकी किसी की क्लास होगी बीच में से। बाकियों को ये फंडा क्लियर हो गया बोलो यार। दीपांशु क्लियर हुआ कुछ, क्या चल रहा था ये सब? एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, दोबारा नहीं देखोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो यार। मेटल मेटल यस सर। इनसॉल्युबल अनायन हाफ सेल के अंदर हमने बस एक ही बात लास्ट में करनी है कि सर देखो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कैसे करनी है। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कैसे करनी है तो वो यहाँ पे सिखा दिया। इक्वेशन बना के या ई सेल देख के किसका है, केवल मेटल को देख लेना, मेटल के साथ क्या हो रहा है। मेटल के साथ अगर रिडक्शन हो रहा है जैसे यहाँ हो रहा है तो रिडक्शन वाला, सिंपल इसकी इक्वेशन बना के वैल्यूज डाल देना, आंसर आ जाएगा। करेंगे इसके ऊपर भी कहानी, इसको इतना ही करते हैं, कहानी को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं तुम्हारे से तुम्हारी क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये था बचा हुआ पोर्शन मेटल मेटल आयन हाफ सेल का, ठीक है बेटा जी, ओके।